नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। योगी जी के एक मंत्री और उन्होंने एक बार फिर कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी को चेताने का काम किया, बताने का काम किया और यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा हमको मलाई दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। भाजपा ने अगर हमें मंत्री बनाया है तो हमने उन्हें जीत दिलाई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हमें मलाई दे रही है तो मलाई रख ले। हमारे समाज के लोग जाते हैं थाने में, उनके ऊपर लाठियां पड़ती हैं, और ऐसे में जरा सोचिए हम समाज के सामने वोट मांगने कैसे जाएंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ इंपोर्टेड नेता है जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को गुमराह करते हैं और गुमराह करके कहते हैं कि भाई ये छौवा भर, अब मैं बोल नहीं सकता वो अलग बात है, लेकिन उस पे वोट मिल जाएगा इस समाज का, फलाने समाज का, ढिमकाने समाज का। कौन है ये नेता? नाम है संजय निषाद। बीते कुछ दिनों से लगातार संजय निषाद सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में हैं अपने तल्ख तेवर की वजह से। उनकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं योगी सरकार पर। इस बार दैनिक भास्कर के कैमरे पर उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले जरा उसका एक छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए। कुछ इम्पोर्टेड नेता है, उनका काम है मलाई खाना। यही लोग हैं साइकिल के साथ। अब भाजपा में आ गए, भाजपा को गुमराह करते रहते हैं कि झुआ भर वोट है, पौआ पिएगा अब वोट दे देगा। पता चला कि भाजपा धोखा खा गई इनके भरोसे। जो निषाद नेता है आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसके लिए आरक्षण पर गुमराह करते हैं भाजपा को जाके कि निषाद है आंख मूंद के वोट दे देगा। भाई अगर भाजपा हमें मलाई खिला रही हो तो मलाई अपना रख ले, हमारा आरक्षण दे दे। भाजपा ने मंत्री अगर बनाया है तो हमने भाजपा को जीत दी है, अगर जीत मलाई है तो भाजपा जाना है। और आपकी जो मांगे थी उनका क्या हुआ? जिन मांगों को लेकर आप शामिल हुए थे, जिन मांगों को लेकर आपने समाज को विश्वास दिलाया था कि बीजेपी उन मांगों को पूरा करेगी, अनुसूचित जाति में आरक्षण दिलाने की, तो भारतीय जनता पार्टी अगर वादा की थी, पहले आवाज दी थी, तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। तो एक मुश्त 18% हमारा नाम ओबीसी से खारिज करो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी करो। प्रदेश के जो बाहुबली नेता है धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, ये भी लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी? ये सारे लोग आज आपके लिए बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के उस समय के संरक्षक दाता रहे और हमारी पार्टी को खड़ा बड़ा करने में इन लोगों का योगदान रहा है, तो वो तो हमारे मित्र हुए ना। न्यायालय रोकेगा तो रुक जा, न्यायालय कह दे कि भाई न मिलो आप, तो लोकतंत्र में किसी से मिलना जुलना ये तो जारी रहना चाहिए ना। आरक्षण में जो कोटे का मामला चल रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? पूरा विरोध है, करके देखे बहुत नुकसान होगा। केवट मल्ला को लिख देंगे पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, तो ऐसा थोड़ी होगा। अब खिचड़ी खाने के लिए समाज नहीं पैदा हुआ, इन्हें संवैधानिक अधिकार चाहिए। तो भाजपा तो वादा किया था, अगर भाजपा भी नहीं देगी तो कहेंगे मत छुओ, और नहीं छुआ तो देख लो 43 सीट क्या है। ये लटकू राम बना के कितना दिन झटकेंगे। इसीलिए सरकार को लटकना हो तो हमारा बंटवारा कर दे, लटकना हो तो आरक्षण न करे। पंचायत चुनाव में निषाद पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? निचला चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, उससे होता कि पार्टी लड़ती है तो कितना वोट बैंक मेरे पास है। हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले बार भी रही, जैसे सुल्तानपुर में है, हम भाजपा से ज्यादा हमारे जिला पंचायत सदस्य थे सुल्तानपुर में, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को उन्हें समर्थन करते। जिला पंचायत में हमारे लोग लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। अगर कहीं तालमेल मिलता भारतीय जनता पार्टी से तो जो बड़े भाई हम कहेंगे उसको तो मानना ही पड़ेगा। आपकी पार्टी की बिहार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? हम लोग 24 कैरेट के राष्ट्रवादी परिवार के लोग हैं, तो बिहार में भी बाहर आए, वहां भी एनडीए सरकार आए। ये निषादों के आरक्षण के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। जब मोदी को एनडीए को जीत देंगे तभी हम कहने लायक रहेंगे। अभी आपने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ रहते हैं आप, तो क्या मोदी और जेपी नड्डा जी आपका भी राष्ट्रीय नेतृत्व है? हमें ज्वाइन तो नड्डा साहब ने कराया था। जब मैं जाके जीत दे रहा हूँ तभी हमें हमारे लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ पहल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तभी कर पाएगी जब उनके साथ रहेंगे और जीत होगी। जी हां, आपने संजय निषाद को सुना, और संजय निषाद आज एक बार फिर उसी तल्ख तेवर के साथ, उसी तलखी के साथ नजर आए। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तमाम आरोप लगाए, कटघरे में खड़ा कर दिया, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल एक इंपोर्टेड नेता की तरफ भी इशारा कर दिया। लेकिन सवाल इससे आगे का है। इसी इंटरव्यू के दौरान संजय निषाद से यह भी पूछा गया था कि जनाब
आज की तारीख में आप विरोध बार बार कर रहे हैं योगी सरकार का, इसके पीछे का कारण क्या है? आखिरकार आप बार बार शिकायतें क्यों कर रहे हैं योगी सरकार से? तो इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे समाज के लोग थाने में जाते हैं, लाठियां खा लेते हैं, हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, और ऐसे में क्या हमारे नसीब में सिर्फ लाठियां रह गई हैं क्या? और अगर ऐसा है, अगर हमारा समाज प्रताड़ित है, तो फिर भला हम मंत्री रहकर क्या करेंगे? मंत्रालय किस काम का हमारे लिए? संजय निषाद यही नहीं रुके, जातियों को लेकर एक सवाल आया, पूछा गया संजय निषाद से कि भाई सरकार का तो फैसला है, अब जाति नहीं लिखा जाएगा। तो इन्होंने किसी और समाज की बात नहीं करी, सीधे तौर पे कहा कि अभी क्षत्रिय महासभा हुई थी ना, तो क्षत्रिय महासभा पे किसने रोक लगाया? जो लोग दबंगई करते हैं उनके ऊपर कोई रोक नहीं है, और बाकी पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, उनके ऊपर इस तरीके के रोक लगाए जाएंगे, इस तरीके की सभाओं पर रोक लगाई जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमें उसका विरोध करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार आज की तारीख में दरअसल बात सिर्फ यह नहीं है कि गठबंधन के सहयोगियों की तरफ से घेरी जा रही है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर चौतरफा संकट मंडरा रहा है, और चुनाव लगभग दस्तक देने वाला है। 2027 में चुनाव है, 2 साल बचे हैं, और इन सब के दरमियान स्थिति यह आ गई है कि कभी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नाराज हो जाते हैं, तो कभी गठबंधन के सहयोगी। आपको याद दिला दे, अभी दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ, 19 अक्टूबर की तारीख थी, विज्ञापन छपा, और उस विज्ञापन में नाम और चेहरा दोनों उप मुख्यमंत्री का नहीं था। यह बात सामने आई, विज्ञापन सामने आया, मंजरेआम पर आया, तो तत्काल प्रभाव से एक चिट्ठी सामने आ जाती है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपरिहार्य कारणों से दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। इतना ही नहीं, दूसरे डिप्टी यानी कि ब्रजेश पाठक, वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर देते हैं। ए.के. शर्मा ऊर्जा मंत्री, वो लगातार तल्ख तेवर लिए हुए हैं, और जब हम ए.के. शर्मा साहब कहते हैं तो आप समझ जाइए वो लखनऊ दरबार और दिल्ली दरबार में से किसके ज्यादा करीब है। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो दिल्ली दरबार है, जिसके सामने योगी आदित्यनाथ को बार बार चुनौतियों का, जिसकी तरफ से योगी आदित्यनाथ को सामना करना पड़ता है, तो दूसरी तरफ गठबंधन के वो सहयोगी भी हैं, जो सहयोगी आज की तारीख में योगी सरकार को ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ योगी जी की बात नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, यानी दिल्ली दरबार को भी, उनको भी सचेत करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं ओपी राजभर, वो वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, एनडीए नहीं देगी सीट, हम अपनी तरफ से लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। कुल मिलाकर बिहार में जो कुछ चल रहा है चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब सवाल दरअसल ये है कि यहां पर ये फेलियर किसका है, योगी सरकार का, या फिर कि योगी सरकार के मातहत काम करने वाले उन अधिकारियों का, जन अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता, विधायक, सांसद, मंत्री वो भी आरोप लगाते रहते हैं कि योगी जी के मंत्री उनकी भी नहीं सुनते। तो जाहिर सी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की बात योगी जी के अधिकारी नहीं सुनते, उनके नेताओं की नहीं सुनते, तो फिर भला क्या हैसियत रह जाती है गठबंधन के बाकी सहयोगियों की। कुल मिलाकर संजय निषाद की अपनी पीड़ा है, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और जब भी वो अपनी पीड़ा बताते हैं या कोई भी इस तरीके का कृत्य होता है, तो जाहिर सी बात है जो अपोजिशन है, समाजवादी पार्टी है, उसे एक मौका मिलता है। सपा ने भी इस वीडियो को शेयर किया, तंज कसा और योगी जी को आईना दिखाने का काम किया। जब मंत्री जी ही आईना दिखा रहे हैं तो फिर विपक्ष तो आईना दिखाएगा ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। बहुत शुक्रिया।